आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे साथी व्याख्यातागण एवं आप सभी शिक्षक प्रशिक्षुओं का हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे पहले तो आप लोगों ने जो सम्मान और जो प्यार दिया है उसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार। और पता नहीं फिर माइक मेरे पास आएगा या नहीं आएगा। तो अभी जो प्रणीता जी जो गीत गा रही थी कि हम शिक्षक हैं, शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, तो बिल्कुल सिर्फ ये गीत तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ये जाकर आपको वहाँ के क्लास में भी आपको मतलब उसको उतारिए, अपने चरित्र में इसको लाइए। वो जो सुनने को मिलता है ना कि सरकारी स्कूल के शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, तो आप इसको पूरा बदल दीजिए, पूरा परिवर्तन हो जाना चाहिए। अब इतना परिवर्तन ला दीजिए आप लोग कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे सरकारी स्कूल में आ जाए। और मुझे उम्मीद है कि ये आप जरूर करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए कि आप शिक्षक हो और शिक्षा की तस्वीर आप ही बदलेंगे और कोई नहीं बदलेगा। वो कहते हैं ना कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा, गुरु के जैसा कोई न दूजा। गुरु कराते सबकी नैया पार, गुरु कराते सबकी नैया पार, गुरु की महिमा अपरंपार। तो इस महिमा को बरकरार रखिएगा। और जो मतलब हमारे जिस काम के लिए हम जा रहे हैं उसको जरूर आप करेंगे, जैसा मुझे विश्वास है। तो चलिए ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी, एक 4 लाइनों के साथ अपनी एक कविता शुरू करूंगी। ये खूबियां इतनी तो नहीं, खूबियां इतनी तो नहीं कि किसी का दिल जीत सके, खूबियां इतनी तो नहीं कि किसी का दिल जीत सके, कुछ पल ऐसे जरूर छोड़ जाएंगे कि भूलना भी आसान न होगा। चलिए, कहीं ये एक हास्य कविता है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, कोई अन्यथा न ले और एंजॉय करें। अक्ल बांटने लगे विधाता, अक्ल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारें, सभी आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। आगे सुनिए, हंसी आएगी। अक्ल बांटने लगे विधाता, लंबी लगी कतारें, सभी आदमी खड़े हुए थे, कहीं नहीं थी नारी। सभी नारियां कहाँ रह गई, सभी नारियां कहाँ रह गई, था ये अचरज भारी, पता चला ब्यूटी पार्लर में पहुंच गई थी सारी। मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, मेकअप की थी गहन प्रक्रिया, एक एक पर भारी, बैठी थी कुछ इंतजार में, बैठी थी कुछ इंतजार में, कब आएगी बारी। उधर विधाता ने पुरुषों में, उधर विधाता ने पुरुषों में अक्ल बांट दी सारी। ब्यूटी पार्लर से फुर्सत पाकर जब पहुंची सब नारी, बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, नहीं अक्ल अब बाकी। बोर्ड लगा था स्टॉक खत्म है, नहीं अक्ल अब बाकी। रोने लगी सभी महिलाएं, तब नींद खुली ब्रह्मा की। ज्यादा खुश नहीं हो, ये भी पूरी कविता सुने नहीं, तो पूरी सुनिएगा, उसके बाद खुशी बता तब समझ में आएगी कितने खुश थे आप। चलिए, रोने लगी सभी महिलाएं, नींद खुली ब्रह्मा की, पूछा कैसा शोर हो रहा ब्रह्मलोक के द्वारे, पूछा कैसा शोर हो रहा ब्रह्मलोक के द्वारे, पता चला कि स्टॉक अकल का पुरुष ले गए सारे। वो तो हम लोगों ने छोड़ दिया तो आप लोगों को मिल गया। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों, ब्रह्मा जी ने कहा देवियों, बहुत देर कर दी है, जितनी भी थी अक्ल वो मैंने पुरुषों में भर दी है। ब्रह्मा जी ने कहा देवियों, बहुत देर कर दी है, जितनी भी थी अक्ल वो मैंने पुरुषों में भर दी है। लगी चीखने चिल्लाने महिलाएं, लगी चीखने चिल्लाने महिलाएं, ये कैसा न्याय तुम्हारा, कुछ भी करो हमें तो चाहिए आधा भाग हमारा। पुरुषों में शारीरिक बल है हम ठहरी अब लाएं,
पुरुषों में शारीरिक बल है, हम ठहरी अब लाएं, अक्ल हमारे लिए जरूरी, निज रक्षा कर पाए। सोच कर डारी सहलाकर तब ब्रह्मा जी बोले, सोच कर डारी सहलाकर तब ब्रह्मा जी बोले, एक वरदान तुम्हें देता हूँ अब हो जाओ राजी, थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुषों पर भारी। थोड़ी सी भी हंसी तुम्हारी रहे पुरुषों पर भारी, कितना भी वो अक्लमंद हो अक्ल जाएगी मारी। चलिए, एक औरत ने तर्क दिया, मुश्किल बहुत होती है, हंसने से ज्यादा महिलाएं जीवन भर रोती हैं। ब्रह्मा जी बोले यही कार्य तब रोना भी कर देगा। ब्रह्मा जी बोले यही कार्य तब रोना भी कर देगा, औरत का रोना भी नर की अक्ल हर लेगा। औरत का रोना भी नर की अक्ल हर लेगा। एक अधेर बोली बाबा हंसना रोना नहीं आता। हेलो, हाँ करती हूँ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। एक अधेर बोली बाबा हंसना रोना नहीं आता, झगड़े में है सिद्ध हस्त हम, खूब झगड़ना भाता। ब्रह्मा जी बोले चलो मान ली यह भी बात तुम्हारी, झगड़े के आगे भी नर की अक्ल जाएगी मारी।